उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि देश की हिजाब पहनने वाली जो बच्ची है वो देश की प्रधानमंत्री बने, ये इच्छा है मेरी, तो ये इच्छा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी अटपटा बयान देने में माहिर हैं। ये अगर इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को जितने हक मिले हुए हैं दुनिया में कहीं नहीं है। इंग्लैंड के अंदर एक माइनॉरिटी, एक भारतवंशी प्रधानमंत्री बना है तो असदुद्दीन ओवैसी को खुशी नहीं हो रही है, बल्कि उनके बनने के बाद ये जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे भारत का माहौल खराब हो। आज पूरे दुनिया के लिए भारत एक आदर्श देश है जहां माइनॉरिटीज़ को पूरा हक मिला हुआ है, पूरे हकूक मिले हुए हैं, और माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो हक भारत में मिले हैं दुनिया में माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। यहाँ फ़खरुद्दीन अली अहमद, फिर जाकिर हुसैन, फिर APJ अब्दुल कलाम, उससे पहले ज्ञानी ज़ैल सिंह, फिर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। यहाँ एयर चीफ मार्शल माइनॉरिटी के रहे, कई लोग रहे, चीफ जस्टिस माइनॉरिटी के रहे। तो जिस तरह की भाषा बोली जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या जो सर पर हिजाब न रखे, चाहे वो मुस्लिम है, क्या उसको मुस्लिम से खारिज कर रहे हैं? या जो भारत की अन्य लड़कियां हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म को न फॉलो करें या हिजाब न पहने, उससे इतना बैर क्यों ओवैसी साहब को? इस तरह का बयान देकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मुल्क लोगों के जरिए चुना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। जो मुल्क को प्यार करेगा, जनता उसको प्यार करती है और उसको प्रधानमंत्री बनाती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 चाहिए, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बाद सिर्फ 2 सांसद हैं। क्या वो अपनी पार्टी में ये सब हक दे रहे हैं? किस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ओवैसी साहब दिन रात इस कोशिश में रहते हैं कौन ऐसा बयान दिया जाए जिससे तनाव पैदा हो। लेकिन ये कोई मामला नहीं, हिजाब कंट्रोवर्सी जो है पहले चला, और आज भी यही एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना कि महिला हिजाब पहनने वाली हमारी जो बिटिया हैं वो प्रधानमंत्री बने। उसके अलावा माइनॉरिटी की बात उन्होंने की, बीजेपी के लिए भी कहा कि बीजेपी एंटी माइनॉरिटीज है, मुस्लिमों के खिलाफ है। इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस देश में जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है, कांग्रेस ने भारत के मुसलमानों को, माइनॉरिटी को गरीब बनाया, और एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, उन्होंने गरीबों की योजना बनाई। आज जो भी योजना बनती है वो पहले गरीब को मिलती है। तो जितनी आबादी अल्पसंख्यक समाज की है उससे ज़्यादा उनको, चाहे वो कोरोना का टीका हो या अनाज हो या आयुष्मान भारत का कार्ड हो या पक्के मकान हो, ये सब कुछ उनको मिलता है। और पूरे हिंदुस्तान में जिस माइनॉरिटीज़ जितनी सेफ है दुनिया में नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलकर इस देश को आगे ले कर जा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये सब नहीं दिखता। उनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान में झगड़ा कैसे लगाना है, तनाव कैसे पैदा करना है, और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटीज़ की इज्जत नहीं है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कैबिनेट मंत्री बने, 3 बार सांसद बने, बिहार के अंदर मंत्री बने, तो हम लोग क्या माइनॉरिटीज़ से बाहर मानते हैं क्या? वो नकवी साहब बने, अभी खटाना जी राज्यसभा के मेंबर केंद्र में बने हैं। ये सब चीज़ें उनको नहीं दिख रही हैं। उनको सिर्फ हक तो चाहिए। क्या अगले लोकसभा के चुनाव में ओवैसी साहब अपील करेंगे कि माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को उम्मीदवार को जिताएं, ताकि बीजेपी जो काम बिना MP जीते हुए कर रही है वो जीतने के बाद और ज़्यादा अच्छे से करेगी? तो जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए।